उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक युवक के साथ काफी हद तक बड़ी बेरुखी की गई। उसको पीट पीट के मौत के घाट उतार दिया गया। एक युवक जो कि ई रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था, उसका नाम राहुल था, उसकी मां का नाम सविता था। राहुल ई रिक्शा चलाते चलाते घर लौट के नहीं आता है तो मां को चिंता होती है। गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई जाती है। फिर चौंका देने वाला खुलासा होता है, जहां राहुल को उसके साले और उसके दोस्तों ने पहले तो अपहरण किया, फिर उसके साथ काफी मारपीट की, फिर उसकी बड़ी बेरहमी से हत्या की, फिर उसकी लाश को 3 फीट गड्ढे में दफना दिया और मौके से सब फरार हो गए। मां ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके संबंध में पुलिस को एक तहरीर और मां ने दी कि दोस्तों के ऊपर उसे शक नजर आ रहा है। जब पुलिस ने दोस्तों को गिरफ्तार किया, जब उससे कार्रवाई से पूछताछ की गई तो वह अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं और बताते हैं कि हमने उसका पहले तो अपहरण किया था, फिर उसके साथ मारपीट की और मारपीट इतनी हो गई कि उसकी जान चली गई। फिर हमने उसे 3 फीट गड्ढे में खोद के दफना दिया। जब पुलिस ने लाश को निकलवा लिया, जिसका पोस्टमार्टम कराया गया, पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई कर जेल भेज दिया है, जहां परिजनों का रो रो के बुरा हाल है। अब दोस्त और सालों के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। राहुल साहू ये हमारे रिश्तेदार, तो जो राहुल साहू हैं और मंजू साहू हैं, उनकी 1.5 साल पहले कोर्ट मैरिज हुई थी, जिसमें क्या कहते हैं लड़की के परिजन तैयार नहीं थे, फिर भी लड़के और लड़की की सहमति से उनकी शादी हुई। और 1.5 साल बाद अभी ये 2 तारीख को लगभग उनमें आपस कुछ विवाद हुआ। सूरज गुप्ता और सूरज रावत और लड़की का जो भाई है गुलशन साहू, और फिर क्या कहते हैं ये लोग उस दिन पार्टी में गए, तो वहाँ पे शादी विवाह के पार्टी में गए थे, जहाँ पे राहुल इनवाइटेड थे। बट जो ये गुलशन थे, ये बिना बुलाए वहां पहुंच के उनके साथ मारपीट करते हैं। मारपीट करने के बाद उनको वहां से छोड़ के वो चले जाते हैं। फिर अगले ही दिन ये सूरज अपने रिक्शे पे राहुल को अपने साथ लेके जाता है कि चलो आज हम लोग घूमने चलते हैं, चाहे जो भी इनके बीच रहा हो। फिर वो राहुल को ले जाते हैं, उसके साथ ही साथ गुलशन भी साथ में उनके जाते हैं। फिर बीच रास्ते में वो लोग रोक के राहुल के साथ मारपीट करते हैं। मारपीट के दौरान सूरज ने भी बताया ये बात कि उसके सर पे लोहे का पट्टा मारा है। पट्टा मारने की वजह से लड़का गिर गया, तो इन लोगों को फिर भी डाउट लगा कि हाँ ये जिंदा है कि मरा है। पुलिस ने फिर से उसको दोबारा वार किया और प्रेजेंट टाइम हम लोग थाने में 3 दिन से दौड़ा भागी कर रहे हैं, हमारी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। और साथ ही साथ हमें बार बार ये कहा जाता है कि हाँ अभी हो रही है। और साथ ही साथ हम लोग ने ये भी कहा कि आपको जब ये तहरीर हमने करा दी है, FIR करा दी है, तो आप क्या कहते हैं प्रेजेंट टाइम लड़के की कॉल ट्रेस करके, लोकेशन ट्रेस करके आप वहाँ पहुंचिए। लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। थाना पे हमें इधर से उधर टहलाया जा रहा है, हमारी कोई कंप्लेन नहीं सुनवाई हो रही है। तो मैं यही चाहती हूँ कि हमारी अपील जल्दी से जल्दी हो और हमें न्याय मिले। अभी आश्वासन में कुछ नहीं मिला है। लड़की वाले भी यहाँ हैं, लड़के वाले भी सब बैठे हुए हैं। भाई लड़का तो हमारा खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी हमें ये कहा पता चला कि लड़का खत्म हो गया है। लड़के हम लोग शुरू से इन्हें से ये कह रहे हैं कि आप हमें पता करिए, लोकेशन ट्रेस करिए, लेकिन ये लोग नहीं सुन रहे हैं। हमें तो भाई पहले दिन से डाउट था। हम तो ये चाह रहे थे कि हाँ जल्दी से जल्दी ये लोग देखें, वहाँ जाके पहुंचे, लोकेशन ट्रेस करें, बट ये हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे थे। और आज भी ये यही कह रहे थे कि हाँ पता कर रहे हैं। फिर लोगों ने जाके और ऊंचे पद पे जाके वहाँ पे कहा, तो वहाँ से सुनवाई हुई। फिर इन्होंने हमारी बात थोड़ी रखी भी, और आज भी हमें यही गुमराह कर रहे हैं कि हाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, अभी रुक जाइए, भी हम देखते हैं। मतलब आपका कहना है कि थाने में आपकी सुनवाई नहीं हुई? थाने में हमारी बिल्कुल भी सुनवाई नहीं हो रही है। आप जाके देख लीजिए लड़के के परिजन कैसे परेशान है। लड़की की माँ बेहाल हो गई रो रो के, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हो रही।